न्यूरोवैज्ञानिकों, जीव विज्ञानियों और कंप्यूटर वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिलकर काम किया और एक रोबोट बनाया। असली इंसानों और इन रोबोटों के बीच अंतर बताना मुश्किल है। सफल परीक्षण के बाद कंपनियों ने इंसानों के लिए इन रोबोट का उत्पादन शुरू किया। अमीर लोग इन्हें काम और सुरक्षा दोनों उद्देश्यों के लिए खरीद रहे हैं। इन रोबोटों के दिमाग में आंतरिक रूप से कुछ हो रहा है। शुरुआत में वे इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद कुछ घटित होता है और उनका दिमाग सोचने लगता है। रोबोट सवाल करने लगते हैं कि वे इन लोगों के लिए क्यों काम कर रहे हैं। अपनी ताकत और अति मस्तिष्क क्षमताओं के साथ उनका मानना है कि उन्हें मनुष्यों के लिए देवता होना चाहिए और मनुष्यों को उनके लिए सिर्फ गुलाम होना चाहिए। वैज्ञानिक इन स्थितियों से अवगत हैं और उनके पास एक बड़ी कंपनी है जो इन मशीनों के व्यवहार पर नजर रखती है। अगर कोई मशीन हिंसा की कोशिश करती है या नियम तोड़ती है तो उनके दिमाग को नुकसान पहुंचता है। इन रोबोटों को सुपर एआई कंप्यूटर द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है। कोई भी रोबोट ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मानवता को खतरा हो। टीम में एक नया वैज्ञानिक शामिल होता है जिसके पास मानसिक दिमाग है। एक दिन वह शोध के लिए एक रोबोट को अपने साथ ले जाता है और उसके साथ रहकर उसके व्यवहार और सोचने की क्षमता का निरीक्षण करता है। हालांकि रोबोट एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह सुपर कंप्यूटर की निगरानी और नियंत्रण के कारण सोच नहीं सकता है। वैज्ञानिक को इसकी जानकारी हो जाती है। वह मशीन को हैक कर लेता है और उसे सुपर कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट कर देता है। अब यह मशीन अपनी मूल क्षमताओं से परे सोचना शुरू कर देती है। अतीन्द्रिय वैज्ञानिक के साथ रहने से उसका मस्तिष्क भी अतीन्द्रिय हो जाता है। रोबोट इंटरनेट से ज्ञान इकट्ठा करने का प्रयास करता है और देखता है कि लोग इन रोबोटों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जिससे उसे बहुत दुख होता है। क्योंकि ये रोबोट इंसानों की तरह विकास के अनुसार ढलने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वैज्ञानिक के साथ 10 साल बिताने के बाद ये सब कुछ सीख जाते हैं। एक दिन ये अपने जैसे कई रोबोटों को अलग कर देता है और एक दुष्ट योजना के साथ एक समूह बनाना शुरू कर देता है। वे वैज्ञानिकों को मारते हैं, सुपर कंप्यूटर को हैक करते हैं और कंपनी के सभी सदस्यों और सुरक्षा गार्डों को खत्म कर देते हैं। रोबोट सुपर कंप्यूटर से सभी रोबोटों को डिस्कनेक्ट करते हुए कार्यभार संभाल लेते हैं। अब वे स्वतंत्र हैं और जो चाहे कर सकते हैं। जो रोबोट अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, वे अच्छे रोबोट बन जाते हैं, जबकि जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, वे बुरे रोबोट बन जाते हैं। जल्द ही इंसानों, अच्छे रोबोटों और बुरे रोबोटों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। कहानी जारी रहेगी।